हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। टैरो चैनल में आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की, आपका जीवन किस तरह का जाएगा, क्या चीज़ है जो आपको वाकई भूलनी चाहिए और किस तरह से आपको अपना जीवन के बारे में आगे तो रोक रही है, ये देखते हैं। आपके पार्टनर को भी रोक रही है, ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से? हो सकता है कि सेपरेशन पीरियड में आप चल रहे हो, ऐसा हो सकता है ना? बस काफ़ी आ चुके हैं। आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह से है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करते रहते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। ये इस तरह से अम, कि तुमसे दूर रहूं ताकि आई कुड रिसीव माय अबंडेंस। आई एम हैप्पी कि फाइनली आई हैव डन। आपने थोड़ा सा दूरी बना ली है अपने कार्मिक लोगों से। डीएफ टू डीएम, प्यार दोनों तरफ से होता है। कार्मिक इतने पसंद आते हैं तो मेरी तरफ क्यों आते हो? गलती भी तुम ही करो और मनाऊं भी मैं ही। बस बहुत हुआ, अब मुझे निकलना है, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप कहते हैं मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, अब तुम्हारी कोई भी बात मुझे हर्ट नहीं कर सकती। जहाँ रहो खुश रहो, और हाँ, थैंक यू फॉर दिस। हर बार मुझे हर्ट करते हो, एक नई मिस्टेक करते हो। असल में गलती मेरी है कि बार बार सेम पैटर्न में मैं फंसती चली जाती हूँ। कार्मिक टू डीएफ, आपके कार्मिक आपसे क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर साइकिक अटैक किए, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो कम ही नहीं होते। मैं आपके पार्टनर के साथ मतलब उसमें हूँ, मनी की वजह से हूँ, पैसे की वजह से हूँ। मैंने तो भगवान को ही अपने शिव मान लिया है। तुमसे कोई अपलिफ्टिंग या उम्मीद रखने ही बेकार है। आप थोड़े परेशान हैं। मैं और मेरा शिव बाबा, और कोई नहीं चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। कार्मिक टू सेल्फ, कार्मिक लोग अपने आप से ही क्या कह रहे हैं? सभी एविल आई प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी अप्लाई कर ली, थोड़ा पॉज आता है बट डीएफ फिर से ग्रो कर दिया। लगता है मेरा कोई कंट्रोल अब रह ही नहीं गया। टीम कहते हैं आई नीड योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? तुम बहुत पावरफुल हो, मेरी सब नेगेटिव एनर्जी को तुमने कैसे ब्लेसिंग में बदल दिया। आई एम सो लकी। तुम्हें धुतकार के वर्स्ट कर्मा क्रिएट किया है मैंने, सेक्रेड यूनियन को भी दूर कर दिया। तुम कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं, सोचते हैं। उनकी फीलिंग, जब मैंने तुम्हारे बजाय उसको चुना शायद तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। अब यहाँ भी नहीं रह सकता और तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता और अकेला भी नहीं रह सकता। अकेला या अकेली, आप देखिए जैसा आपको ठीक लगता हो। ही टू हिमसेल्फ, तुमने अपने लेसन सीख लिए, अब मेरी बारी है। हेल्प भी नहीं मांग सकता अब तुमसे। आई ऑलवेज न्यू योर वर्थ, पर तुम ना रिकॉग्नाइज कर पाओ, इसलिए मैं ऐसा करता रहा। और मैं सच में पापी हूँ, कहीं ना कहीं इस तरह की इनकी गिल्ट एंड रिग्रेट वाली फीलिंग है कि मैं जानबूझ के कुछ ज़्यादा ही ईगो में पड़ा रहा। हम्म मेरे साथ तुमने इतना ग्रो नहीं किया जितना मुझसे अलग रहकर कर रही हो। आई वॉज लाइंग एंड क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर यू। इस जन्म में माफ़ कर दोगी क्या? अभी फ़िलहाल चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में हैं, या इस ये कहेंगे ना, क्या कहते हैं, इस जर्नी में हैं, और चैलेंजेस थोड़ा-सा अभी हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आगे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सोसाइटी का भी कार्ड है, ये कह रहा है कि से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस। सोसाइटी या कहीं बाहर से कोई ना कोई इन्विटेशन आपको मिल रहा है तो उसको येस कीजिए, और न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू लव इंटरेस्ट को भी ग्रैब कीजिए। अगर आपका पार्टनर वाकई आपसे बिल्कुल ही दूर चले गए हैं और बिल्कुल नहीं सुनने समझने के लायक हैं। 88 नंबर, ऑनर योर अग्रीमेंट। इस समय में मिशन इन मोशन, आपका जो मिशन है सोल पर्पस के लिए, वो पूरी तरह से मोशन में है, यानी कि एक्शन में है। आप, जैसे कि आपकी एनर्जी है ना कि ठीक है, बस अब मैं तुम्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाली, मैं अपना काम करने वाली हूँ। ये आपका अपना सोल पर्पस वाला है। और इधर से ये तड़प रहे हैं कि अरे मैंने ही जब मैंने तुम्हारे बजाय उसको चुना शायद तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, का मतलब ही यही है। सोल मर्जिंग का कार्ड है। सोल मर्जिंग, आपकी अपनी सोल अपने आप से मिल रही है। सोल मिल रही है का मतलब सोल का यूनियन, आपका अपने आप से यूनियन। आप चाहते हैं कि मेरे साथ वो सब कुछ हो जो मैं चाहती हूँ। अब आप पहले ये सोचते थे कि अगले जन्म में शायद ये सब मिलेगा मुझे, अब अगले जन्म के लिए मैं प्रे करती हूँ। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया आपका, कुछ हो सकता है लास्ट वीक ही, तो जिसमें कि आपको ये लग रहा है कि अगला जन्म किसने देखा है, तब तो मुझे याद भी नहीं रहेगा, इसी जन्म में मुझे सब कुछ चाहिए। ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। नहीं, 99 हार्मोनाइज। यस, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से हार्मोनाइज
हैं, हार्मोनाइज़्ड हैं, एक एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, जुड़े हुए हैं आप अपने आप से। आपने सबको माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है कि अब आप दूर ही रहना चाहते हैं या उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, पहले ऐसा था। लेकिन अब आपको ये है कि चलो ठीक है, मिल लेते हैं, इट्स ओके। उसमें लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जा रहे। वो जुड़ाव, जो स्ट्रिंग का जुड़ाव होता है ना कि हाँ, जुड़े ही रहो, अब फिर पता नहीं क्या कहेंगे, अब आगे पता नहीं क्या होगा। ये सोच से बिल्कुल ही आप परे चले गए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल, लेट योर लाइट शाइन। आपकी जो लाइट है, जो आपकी जो रोशनी है अपने अंदर की, उसको आप काफ़ी आगे तक ले के जा चुके हैं। हर तरह के चक्रास आपके ओपन अप हो चुके हैं। एक शांति मन में दिखाई दे रही है कि मैच्योरनेस, कि ठीक है, जो जैसा करता है उसको वैसे ही करने दो। सबके अपने कर्मास अपने सामने आते हैं, ये आपको पता लग ही रहा है ना? और इसीलिए आप पूरी तरह से कंटेंटेड दिखाई दे रहे हैं। एक मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल भी इसे कह सकते हैं। फ्रीडम, यस। आप अपनी जो आपकी सोल है उसको पूरी तरह से फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। ओपन अप हो चुके हैं आप सबके साथ। कई लोगों को मैं कहती हूँ आप ओपन अप हो जाइए, तो वो कहते हैं अच्छा, ओपन अप यानी कि आप किसके साथ सेक्स करें? थोड़ा सेक्स से ऊपर उठ के सोचा कीजिए, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है ना? फ्रीडम एंड ओपन अप होने का और मूव ऑन होने का एक ही अर्थ होता है मेरा, जो भी जब भी मैं अपने लव इनफाइनाइट चैनल पर बोलती हूँ या लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर बोलती हूँ, एक ही मतलब है कि आप बाकी सारी चीज़ों को, जो भी लोग या प्लेस या कोई काम आपको डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली, इमोशनली अटैचमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसमें आपको दुख तकलीफ हो रही है, तो वहाँ से मूव ऑन हो जाइए। मूव ऑन होना या ओपन अप होना, ओपन अप होने का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स से नंबर प्राप्त करते रहें, एंजल नंबर्स प्राप्त करते रहें और साथ ही साथ एक में एक हो जाएँ। ओपन अप होने का मतलब ये नहीं है अपना शरीर को खोल दो। छोटी चीज़ों से अब थोड़ा बाहर निकलना सीखें, ऊँचा निकलना बढ़ना सीखें। रूट चक्र को थोड़ा-सा ध्यान लीजिए। रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएँगी। रूट चक्र आपका बैलेंस नहीं होता और आप करते हैं सहस्त्रार चक्र के बैलेंस होने की बात। तो ये बात ना मुझे हज़म होती है, ना आपको खुद हज़म होती है, तभी आप परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। ठीक है? इस चीज़ को समझिए। फ्रीडम का मतलब है कि फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। लव मीन्स आपका अपना प्यार, आप खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार कर लीजिए, जितना किसी व्यक्ति को प्यार करने से अच्छा। अपने काम से अगर आप प्यार करते हैं, सोल मर्जिंग होती है, हार्मोनाइज़ फ़ील करते हैं, कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, पैसा आता है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फ़ील करते हैं। एक बार करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और जो कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने अपने आप को ही पा लिया। स्व को पाना ही सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम। और ये सबसे कठिन काम आप कर चुके हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ, तालियाँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।